पोएम का नाम है बच्चों द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स यानी कहानी किताब की दुनिया। कहानी बुक्स स्टोरी बुक्स आप लोग पढ़ते होंगे तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ बहुत सारे स्टोरी बुक्स है। तो क्या होता है इस कविता में, आइए पढ़ते हैं। लेकिन कविता स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड क्या लिखा है, कुछ चीजें जो इमेजिन करने की बातें यहाँ लिखी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या लिखता है देखिएगा। इमेजिन इफ यू विन अ फ्री टिकट टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड you want, which places would you like to visit? इसमें एक प्रश्न करता है बच्चों आपसे कि इमेजिन, कल्पना कीजिए कि आप एक फ्री टिकट जीत गए हैं। टिकट, एक ऐसा टिकट टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिससे आप संसार के किसी भी कोने में किसी भी जगह में आप जा सकते हैं, जहां भी आप चाहें। तो बताइए ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहेंगे। फ्री टिकट मिल गया है आपको, बस कहा जा रहा है कि जो एरिया जो देश जहां आप जाना चाहते जा सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं सबसे पहले गोवा जाना चाहूंगा, कश्मीर की वादियां जाना चाहूंगा, अमेरिका जाना चाहूंगा, वहां जो है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो देखना चाहूंगा, मिस्र जाना चाहूंगा। तो एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। आपके पास भी अगर ऐसी कोई मनचाही जगह है जहां आप जाना चाहेंगे, उसका नाम आप मन ही मन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम वुड यू नीड? इसमें कहता है, फिर आगे प्रश्न है कि आपको वहां जाने और वापस आने में कितना समय, क्या लगता है आपको कितना समय लग जाएगा? अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो मुझे लगता है कि अमूमन मैं 8 से 10 घंटों या फिर 12 घंटे में फ्लाइट से वहां पहुंच सकता हूं। और तकरीबन मैं 10 दिन वहां रहूंगा, पूरा ट्रैवल करूंगा और 10 दिन के बाद फिर आ जाऊंगा। तो अमूमन मैं 12 से 14 दिन मान के चलता हूं। तो आप भी अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितना दिन घूमना चाहेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 1 सप्ताह, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे लिखता है, इट वुड बी एन अनएंडिंग जर्नी। अगर मान लीजिए वो एक अनएंडिंग जर्नी, कभी समाप्त होने वाली यात्रा ना हो। जैसे कोई कल्पना करते सर हम लोग खाली बस घूमते ही घूमते रहेंगे, घूमते ही घूमते रहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर आप पूरा वर्ल्ड का टूर करेंगे तो कभी समाप्त ना होने वाली यात्रा पर निकल जाएंगे। जस्ट लाइक एन एक्साइटिंग जर्नी इनटू द लैंड ऑफ स्टोरी बुक फ्रॉम द फॉरेस्ट टू माउंटेन। ये जो कविता है बच्चों, ये भी ठीक उसी तरह की यात्रा की कहानी है। एक लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स है, कहानी किताब की जो भूमि है, जो दुनिया है। फ्रॉम फॉरेस्ट टू माउंटेन, जो जंगल से होते हुए पहाड़ों तक जाती है। डेजर्ट टू सी, रेगिस्तान से होते हुए विशाल समुद्र तक जाती है। यू मे ट्रैवल एनीवेयर, और आप इस जो दुनिया है, कहानी की जो दुनिया है, कहानी किताब की जो दुनिया है, यू मे ट्रैवल एनीवेयर, आप इसमें कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी, एनी टाइम, किसी भी समय में, एट द कॉस्ट ऑफ अ बुक, सिर्फ एक किताब की कीमत देकर आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं आगे कविता की तरफ। कविता में क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। लिखता है, कविता का पहले मैं आपको थोड़ा सा सीन समझा देता हूँ। ये कविता जो है एक वेस्टर्न जो राइटर हैं, रॉबर्ट लुइस बेल्फोर स्टेवेंसन, इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये अमेरिकन कल्चर पर कविता है। तो अमेरिका में जो कि ठंड उंड काफी पड़ती है, तो ठंड के मौसम है। एक परिवार जो है आग के सामने बैठा हुआ, आग समझते हैं ना, घर के ही आप लोग देखे होंगे टीवी वगैरह में कि लोग घर के ही किनारे में छोटा सा एक जगह होता है, वहाँ आग, फायर प्लेस उसको कहते हैं, वहाँ आग जलती रहती है, लोग अगल बगल सोफा लगा के घर में बैठे रहते हैं। बस वही सीन है। लिखता क्या है कि एट इवनिंग व्हेन द लैम्प इज लिट, शाम का समय है और लैंप जल गया है। लिट मतलब लैंप जल गया है। अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सिट, और एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कहता है, छोटा सा बच्चा जो कि आप 8 से 9 महीना का बच्चा मान सकते हैं, जो कि चारों पैर से चलता है, जैसे बच्चे जमीन पे चलते हैं 4 पैर से, यानी 2 हाथ 2 पाँव का इस्तेमाल करके जो जो चलते हैं। तो अराउंड द फायर माई पेरेंट्स सिट, और मेरे मम्मी पापा आग के, जो फायर है, जो आग जो जल रही है उसके अगल बगल बैठे हुए हैं। दे सिट एट होम एंड टॉक एंड सिंग, वो घर पर बैठे हैं, एंड टॉक एंड सिंग, और वो आपस में बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं।
एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग। लेकिन वो दोनों कुछ खेलते नहीं हैं मेरे साथ, वो दोनों कुछ खेलते हैं। अब बच्चा है उसको चाहिए क्या? कि उसके साथ कोई खेले। 8-9 महीने का बच्चा है, बस वो खेलना ही चाहेगा। उसको थोड़ी पता है ज़िम्मेदारी क्या है, बातें करना क्या है, गंभीर चीज़ क्या है, नहीं वो सब चीज़ से अनभिज्ञ है। सेकंड स्टैन्ज़ा क्या लिखता है? नाउ विथ माय लिटिल गन आई क्रॉल। अब मेरे पास एक जो छोटा-सा बंदूक है, वो बंदूक खिलौना जो बच्चों के पास होता है ना, वही बंदूक खिलौना वो रखा हुआ था। उसी बंदूक को लेके वो क्रॉल कर रहा है। क्रॉल करना, जो मैंने आपको बताया कि रेंग-रेंग के आगे जो बढ़ते हैं, वैसे ही। ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल, दीवाल के सहारे, अंधेरी वाले जो जगह है, दीवार का कोना में थोड़ा अंधेरा है, उसी के सहारे-सहारे वो आगे बढ़ रहा है। एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक अवे बिहाइंड द सोफा बैक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से वो पूरा इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ये मत सोचिए कि वो सच का ही है। अब वो कल्पना क्या कर रहा है कि जैसे ही वो सोफा के पीछे वाले हिस्से पर आया, वहां से उसके जंगल का रास्ता शुरू हो गया। क्योंकि अब उसको कोई देख नहीं पा रहा, अब उसको लग रहा है कि वो जंगल पहुंच गया। देयर, सेकंड थर्ड स्टैंजा है, देयर इन द नाइट वेयर नन कैन स्पाई। वहां रात जैसे जैसे बढ़ रही है, वेयर नन कैन स्पाई, अब कोई उसकी जासूसी नहीं कर सकता है, वो छुप गया है। ऑल इन द हंटर्स कैम्प आई लाई, और जो हंटर्स यानी शिकारी ने जो कैंप लगाया हुआ है जंगल पे, उसी जंगल पे वो लेटा हुआ है। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रीड टिल इट्स टाइम टू गो टू बेड, और वो उन किताबों से खेल रहा है जो उसको पढ़ने के लिए वहां रखी गई है, और वो तब तक उसके साथ खेलते रहेगा जब तक कि सोने जाने का समय नहीं हो पाता है। फोर्थ स्टैंजा, these are the hills, these are the woods, these are my starry solitudes। बोलता है कि इस काल्पनिक जगह पर उसका ऊंचा-ऊंचा पहाड़ भी है। इस काल्पनिक जगह पर काफी दूर-दूर तक फैले जंगल भी हैं, और साथ ही साथ these are my starry solitudes, इस जगह पर एक ऐसी दुनिया है जहां वो खो गया है। एंड दिस आर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, एक विशाल नदी भी है जहां से वो बहती है। द रोरिंग लायंस कम टू ड्रिंक, और वहां एक शेर आ रहा है दहाड़ते हुए और उसी नदी के किनारे बैठकर पानी पी रहा है। आई सी द अदर फार अवे, मैं यहाँ बैठे बैठे दूर दूर तक देख सकता हूँ। एज इफ आई फायर लिट लैम्प तले, तब जब बत्ती जल चुकी है, आग लग चुकी है। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट, और मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भारतीय स्काउट का, यानी समझ रहे हैं ना, भारतीय स्काउट होता है ना जिसमें लोग अ, वर्दी जैसा पहनते हैं और समाज की सेवा करते हैं, तो वही स्काउट मैं देख रहा हूँ। अराउंड देयर पार्टी प्रोवर्ड अबाउट, जिसका दूर क्षेत्र पर एक पार्टी चल रहा है। सो व्हेन माय मदर कम इन फॉर मी, और फिर लास्ट में क्या होता है, मेरी माँ मेरी तरफ आती है। होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, मुझे वापस लेकर जाती है, और मैं देख रहा हूँ कि मैं समुद्र से वापस आ रहा हूँ। एंड गो टू बेड विथ बैकयार्ड लुक्स, मुझे माँ मेरी वापस बेड पर सुला देती है, और मैं पीछे छूटे उस चीजों को देख रहा हूँ। एट माई डियर लैंड ऑफ द स्टोरी बुक्स, उन कहानी किताब की दुनिया को जो पीछे कहीं छूट सा गया है। यानी कि अब मैं इसको आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि एक जो बच्चा है, उसके मम्मी-पापा बैठे हुए हैं। एक बच्चा है वो किनारे-किनारे रेंगते-रेंगते आता है, सोफ़ा के पीछे बैठता है और अपनी दुनिया में खो जाता है। उसको लगता है कि यहाँ से कोई देख नहीं पाएगा, वो छुपा हुआ है, वो कहानी किताब की दुनिया में खो गया है। वहाँ जंगल है, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, स्काउट लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है। अभी उन्हीं बातों में खोए रहता है, किताबी दुनिया में उस खोए रहता है। फिर उसकी माँ को आभास होता है कि रात हो गया, वो आती है, बच्चे को गोदी में उठा के ले जाके बेड में सुला देती है। जैसे-जैसे उसकी माँ आगे बढ़ते जाती है, वो बच्चा लगातार पीछे देखते जा रहा है कि वो अपनी उस किताबी दुनिया से दूर होता जा रहा है। बेड पे लेटे-लेटे भी वो वहाँ से वही देखते रहता है, अपने उस किताबी दुनिया को। तो ये एक पूरी इमेजिन है कविता। अब जो लिखा है नो द पोएट, कविता के जो कवि हैं इसके बारे में हम लोग जान लें। इसके जो कवि हैं इसका नाम है रॉबर्ट लुइस बेल्फोर स्टीवेंसन, जिनका जन्म हुआ है 1850 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1894 ईस्वी में। आप गेस कर लीजिए कितना, बस 44 इयर्स का था ये। ये एक स्कॉटिश नॉवेलिस्ट है, यानी स्कॉटलैंड देश का जो रहता है उसको स्कॉटिश कहते हैं। स्कॉटलैंड देश का निवासी है और एक नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, कवि है, और साथ ही साथ ट्रैवल राइटर है। यानी ये यात्रा करता करता है और जहाँ से कुछ भी उसको दिखता है उसके बारे में लिख लेता है।
हिज मोस्ट फेमस वर्क्स एट द ट्रेजर आइसलैंड। इसका जो सबसे फेमस जो काम हुआ है वो इन्होंने लिखा था ट्रेजर आइसलैंड, यानी कि एक ऐसा द्वीप जहां पूरा खजाना हो। इसके अलावा इसकी और जो रचनाएं हैं उसका नाम यहाँ लिखा हुआ किडनैप्ड है, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकली है, एंड मिस्टर हाइड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन्स ऑफ वर्सेस है। ये इनकी रचनाएं हैं। बच्चों अब इसके अलावा मैं कुछ हार्ड जो इसके वर्ड है उसके मीनिंग में आपको लिखवा देता हूँ, और साथ साथ में इसका पूरा क्वेश्चन आंसर में मैं आपको इसी वीडियो में लिखवा दे रहा हूँ। आप सारे क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में बढ़िया से लिखे, नोट्स रेडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।